बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ वाटचक एकेडमी के एमडीकेट के लेक्चर्स में। तो केमिस्ट्री एमडीकेट के लेक्चर्स, ईटा के और जी के, नीट के और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सारे के लेक्चर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द अनसीन एमसीक्यूज जो आपने पहले शायद ही देखे हो। अब पहला जो हमारा एमसीक्यूज है दैट इज if Faraday was to be 60230 coulombs instead of 96500 coulombs, what will be the charge on an electron? So the charge will be in coulombs. यूनिट आपने याद रखना है और ये 4 आपके पास ऑप्शन गिवन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला चाहिए होगा कि नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेक्चर डिस्कस करते हैं एंड दैट इज अ मोल। उस लेक्चर को डिस्कस करने के बाद हम यहां पे पढ़ सकते हैं कि इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो चलो हम मोल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। नाउ गाइस, मोल हमारे पास क्या है? मोल का रोल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा अहम है और कहां से शुरू होता है? सबसे पहले मोल हमारे पास एक यूनिट है। जिस तरह हम कहते हैं कि मतलब 1 kg 2 kg, जिस तरह हम कहते हैं 1 लीटर 2 लीटर, जितने भी हमारे पास यूनिट्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, उसको हम इस्तेमाल करके किसी चीज की रिक्वायरमेंट करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। इसी तरह मोल हमारे पास एक यूनिट है और उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है 1 मोल के लिए। 1 मोल आप किसी के लिए भी ले सकते हैं, जमीन के जर्रों से लेके चांद तक, सितारों तक, सारा कुछ आप मोल में काउंट कर सकते हैं। तो मोल इज अ काउंटिंग यूनिट, यू कैन से। अब मोल किस तरह हम केमिस्ट्री में इसको डिस्कस कर सकते हैं, तो लेट्स मूव ऑन। अब सबसे पहले हम क्या कहते हैं? सबसे पहले हम कहते हैं कि मोल हमारे पास रिप्रेजेंटिंग यूनिट है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है? तो इस यूनिट की जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास 6.023 इंटू 10 raised the power 23। That is 6.023 into 10 raised the power 23। अब ये 23 मैंने यहां पे लिख दिया है, लेकिन ये क्या क्या है हमारे पास? अब ये हमारे पास यहां पे पार्टिकल्स भी हैं, ये हमारे पास एटम्स भी हैं, आयंस भी हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी हैं। मतलब ये कि बहुत सारी चीजें ये आप इस यूनिट के साथ, क्योंकि यहां पे आप जिस चीज का मतलब ये कि आप अगर मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल्स, अगर आप एटम तो फिर एटम्स। मतलब जब मैंने पार्टिकल की बात की तो इसमें सारा कुछ आ गया है। तो अगर यहां पे मैं ऐड कर लूं इन सारी चीजों को और मैं कहूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, मतलब यह है कि यहां पे नेचर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब यह है कि अगर आप कहते हैं कि 1 मोल गैस, तो फिर पार्टिकल्स इतने होंगे कि नहीं होंगे? एग्जैक्टली होंगे। आप कहते हो 1 मोल लिक्विड, 1 मोल सॉलिड, मेटल, जो भी आप कहेंगे, आपके पास फिगर ये वाला होगा, ठीक है। आपके पास वैल्यू ये होगी। यहां पे फिर आपने यूनिट लगाना है कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने मतलब ये है कि स्टार्ट में इसको थोड़ा सा डिस्कस किया। अब ये हमें इंफॉर्मेशन क्या देती है या ये रिलेट किस चीज के साथ कर रही है? तो देखिए, ये मास ऑफ सब्सटेंस के साथ रिलेट करती हैं। अगर हम कहें कि मोल रिलेटेड टू मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, बिल्कुल मास ऑफ सब्सटेंस के साथ रिलेट करती हैं। अगर हम कहें कि n इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M, ये इसका जो है ना वो एक फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस के साथ भी ये रिलेट करती हैं। हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस, इसके साथ भी ये रिलेट करती है। अब किस तरह रिलेट करती है? अब हम सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई मतलब यह है कि गैसियस सब्सटेंस है, वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास 1 मोल है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई गैसियस सब्सटेंस है, ठीक है, और वो है हमारे पास n इज इक्वल टू 1 मोल, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो 22.4 dm क्यूब, और वी कैन से लीटर। दोनों में से कोई एक यूनिट होगा और इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। तो बिल्कुल इसके साथ भी रिलेट करती है, ठीक है।
या अगर हम कहें कि मतलब हमारे पास एसटीपी पे, जहां पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर रह रहे हैं, हम अगर कोई गैसियस सब्सटेंस हमारे पास 1 मोल है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हम कहते हैं कि V इज इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब एट एसटीपी। तो एसटीपी पे हमारे पास N क्या होता है, N होता है 1 मोल के बराबर, N होता है 1 मोल के बराबर। अब आइडियल गैस इक्वेशन का वो देख ले, जो आइडियल गैस लॉ है, तो वहां पे हमने उस इक्वेशन में उसको प्रॉपरली प्रूव किया हुआ भी है कि किस तरह ये वहां पे कोरिलेट करती है। अच्छा, अब इसके फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले यहां पे हमारे पास इस तरह है कि अगर हम कहें कि मोल, तो मोल हमारे पास बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस और डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब अगर इस फॉर्मूले को हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बराबर होता है N इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M और समटाइम W बाय कैपिटल M। ठीक है, वेट इन ग्राम, और ये होता है GM, ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास। इस फॉर्मूले से अब बहुत सारी चीजें इसकी निकाल सकती है, और जिस तरह मैंने कहा था कि सब्सटेंस के साथ भी हम इसको रिलेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अब किसी भी सब्सटेंस का आप वॉल्यूम लेते हैं, किस चीज में लेते हैं, इन लीटर में, और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो मतलब यह है कि ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, यस एग्जैक्टली, मोल से। अब अगर मैं कहूं, हम एक एग्जांपल को ले लें कि हम नाइट्रोजन का 1 मोल लेते हैं, तो ये नाइट्रोजन का 1 मोल हमें कितनी इंफॉर्मेशन देता है। तो यहां पे हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 स्टैंड्स फॉर, ठीक है, तो अब ये 1 मोल ऑफ N2 ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो ये हमें कहता है कि हमारे पास क्या है कि 6.023 इंटू 10 रेज द पावर 23 N2 मोलिक्यूल्स, ये 1 मोल हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। या हमें कहता है कि 2 इंटू 6.023 इंटू 1023 नाइट्रोजन एटम, या हमें कहता है कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। या इसके अलावा हमें ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, इसके अलावा ये हमें कहता है कि 22.4 लीटर ऑफ N2 STP। तो यहां पे मैंने जितनी सारी बातें कही थी वो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये उन सारी बातों को कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। लिहाजा मोल के हवाले से जितनी भी मतलब चीजें थी फॉर्मूले के अलावा, एक तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन वो फॉर्मूला जो स्टार्ट में मैंने आपको एमसीक्यूज करवाया कि उस एमसीक्यूज का आंसर, या फर्दर जो हम इस पे 2-4 एमसीक्यूज करेंगे, उस एमसीक्यूज के आंसर हमें कहां से मिलेंगे, हम कैसे उनको सर्च करेंगे। तो उनको सर्च करने के लिए क्या जरूरी है, ये फॉर्मूले। तो अभी इसके बाद मैं आपको 4 इसके फॉर्मूले लगवाऊंगा कि जिसके जरिए आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम कर सकते हैं, आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स मालूम कर सकते हैं, आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं, और आप टोटल चार्ज मालूम सकते हैं कि किसी आयन पे कितना चार्ज होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी, उन फॉर्मूले से। तो आप इसका जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा गाइज, अब यहां पे आप देख ले कि मोल के साथ तो फॉर्मूले इसके क्या है, तो हमारे पास इसका जो नंबर 1 फॉर्मूला है कि मोल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि आप अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये हमारे पास बराबर होता है N मल्टीप्लाई विद कैपिटल N A। ठीक है, अब ये देखिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल मालूम है सब्सटेंस के और साथ में एवोगैड्रो नंबर है, तो आप किसी भी सब्सटेंस के लिए क्या मालूम कर सकते हैं, यस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। या अगर हम कहें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने मालूम करना है, सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है कि अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम सब्सटेंस में कितने हैं,
डोंट वरी, इस पे मैं एमसीक्यूज भी सॉल्व करवा के दे दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन सब्सटेंस। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि मोल मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर और टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो ये है एन, यहां पे एन ए एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इस पे भी हम डोंट वेरी सॉल्व कर लेंगे। थर्ड हमारे पास क्या होगा? तो थर्ड फार्मूला हमारे पास है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी सब्सटेंस में, सपोज CH4 है और हमें कहा जाए कि इसका इतना ग्राम आपके पास मौजूद है और अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करें। ठीक है, तो अब इसमें कैसे मालूम करेंगे? तो इसके लिए मोल मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वन मॉलिक्यूल। तो इसके लिए है कि मोल मल्टीप्लाई विद Na एवोगैड्रो नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वन मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड द फोर्थ वन, तो चौथा फॉर्मूला हमारे पास क्या है? चौथा फॉर्मूला हमारे पास है चार्ज का, कि टोटल चार्ज ऑन एनी आयन। क्या है? टोटल चार्ज ऑन एनी आयन, कि अब किसी भी आयन पे टोटल चार्ज कितना है तो ये कूलम में मालूम करना होता है। तो इसके लिए मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर एंड चार्ज ऑन आयन। लेकिन एक चौथी चीज भी है, तो यहां पे मोल एवोगैड्रो नंबर, चार्ज ऑन आयन एंड मल्टीप्लाई विद व्हाट? मल्टीप्लाई विद 1.6 into 10 raised the power 1.6 into 10 raised the power -19 कूलम। तो ये चार फॉर्मूले हैं। अब इसी चार फॉर्मूले के जरिए हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे मोल पे हमें कैसा ही एमसीक्यूज क्यों ना दे दे, हम उसको बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास ये फॉर्मूले हमें आते हों। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद हम इसके ऊपर एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। अच्छा गाइज, अब मोल को पढ़ने के बाद, फॉर्मूलेस को पढ़ने के बाद अब हम यहां पे आते हैं कि हमने नंबर ऑफ, मतलब यह है कि क्या, यस, कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने कैसे मालूम करना है। तो इसके लिए मोल, एवोगैड्रो नंबर और चार्ज इसका होना जरूरी है। तो चलो सबसे पहले हम चार्ज मालूम कर लेते हैं। अब ये किस तरह मालूम करेंगे? तो देखिए, हमारे पास जब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ, किस चीज की तरफ? सोल्यूशन की तरफ जब आते हैं, सोल्यूशन में हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है? 1 फैराडे चार्ज। तो हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 फैराडे चार्ज। ठीक है, 1 फैराडे चार्ज। अब हम मालूम करते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितने के बराबर होते हैं? तो हमने कहा कि मोल एक काउंटिंग यूनिट है और किसी चीज के भी आप मोल ले ले तो उसमें काउंटिंग नंबर आपके पास होगा 6.02 इंटू 10 रेज द पावर 23, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही, तो हमने यहां पे लिख दिया इलेक्ट्रॉन। लिहाजा यहां पे हम कहते हैं सो कि 6.02 इंटू 10 रेज द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स कैरीज। अब ये कितना चार्ज कैरी कर रहे हैं? इतने इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी कर रहा है? कैरी कर रहा है 60230। ठीक है, कूलम्स। कितना? तो मतलब यह है कि इतने इलेक्ट्रॉन हमारे पास इतना चार्ज है ना वो कैरी कर रहा है। सो देन हम कहते हैं कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा। तो यहां पे हम कहते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू 60230 डिवाइडेड बाई दिस वन 6.02 इंटू 10 रेज द पावर 23।
तो इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 1 इंटू यस। अब इसमें आप ऊपर वाले में बता दे कौन सा आंसर सही होगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। सो आई एम लॉकिंग दिस वन कि 10 रेज द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये इसका जो है ना हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा चलो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करें। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा गाइज, अब देखिए यहां पे हमारे पास हम कहते हैं कि इफ पीस ऑफ कॉपर वेस 0.635 ग्राम, हाउ मेनी एटम्स डज इट कंटेन। ठीक है, वही फॉर्मूला अब यहां पे भी उसका रोल आ जाता है कि हमारे पास, तो फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे मालूम करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हमारे पास बराबर था नंबर ऑफ मोल्स एवोगैड्रो नंबर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। हम कहते हैं कि n मल्टीप्लाई विद Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सॉल्यूशन के इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मतलब यह है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही आएगा। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये मालूम कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर, तो फॉर्मूला था कि स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो स्मॉल m आपको ये गिवन मास है, n डिवाइडेड बाय कैपिटल M, तो इसका जो है ना वो 63.5 है इसका मोलर मास। तो इससे हमारे पास क्या आता है, इससे हमारे पास आता है 10 रेज द पावर -2 मोल। ये आ गया ग्राम पर मोल और ये आ गया ग्राम, ये क्रॉस हो गए और मोल ऊपर चला गया, लिहाजा अब ये हमारे पास आ गया है। तो हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ कॉपर कंटेन, अब इसमें कितने एटम्स मौजूद हैं। सेकंड हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ कॉपर कंटेन्स, अब इसमें कितने एटम्स मौजूद होंगे, तो 1 एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 रेज द पावर 23 एटम्स ऑफ कॉपर। इसमें इतने हमारे पास ये पार्टिकल मौजूद है, तो लिहाजा 10 रेज द पावर -2 मोल्स में ये कितने होंगे। तो यहां पे ये आ जाएगा कि 10 रेज द पावर -2 मल्टीप्लाई विद 6.02 इंटू 10 रेज द पावर 23। इससे क्या आता है, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाए कि 6.02 इंटू 10 रेज द पावर 21 क्या कॉपर एटम्स, कॉपर एटम्स। तो लिहाजा इसका सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है कि आप पहले नंबर ऑफ मोल मालूम करें, फिर 1 मोल में कितने कॉपर्स हैं, लिहाजा 10 रेज द पावर -2 मोल जो कि हमने फॉर्मूले से मालूम किया, उसमें कितने हमारे पास कॉपर एटम्स आते हैं। ठीक है, मूव करते हैं टुवर्ड द थर्ड एमसीक्यू जिसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करेंगे मीथेन में। अच्छा गाइस, अब थर्ड एमसीक्यूज क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। अब CH4 आपको दिया गया है, आपसे इसका जो है ना वो गिवन मास भी है 1.6 ग्राम। आपसे कहा जा रहा है कि इसमें आपने इलेक्ट्रॉन मालूम करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने मालूम करना है इसका मोलर मास कि CH4 का मोलर मास क्या है। तो ये है CH4 का मोलर मास है 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना वो 12 कार्बन है और 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये 16 बन गया। अब यहां पे कहते हैं कि 16 ग्राम ऑफ CH4 कंटेन, अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें है 6.02 इंटू 10 रेज द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। कितने हैं, इतने। तो अब 1.6 ग्राम आप CH4 में कितने होंगे, तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1.6 इंटू 10 रेज द पावर 6.02 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 16, तो इससे कुछ आता है कि 6.02 इंटू 10 रेज द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना है किस चीज में, यस CH4 में। सो हम कहते हैं कि एज 1 मॉलिक्यूल
आप CH4 कंटेन, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे? तो देखिए यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में है? कार्बन, और 4 हाइड्रोजन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम कहते हैं कि हमारे पास CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। सो लिहाजा अगर एक मॉलिक्यूल में इतने हैं तो फिर ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें कितने होंगे? सो 6.02 to 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ CH4, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो लिहाजा अब इसका हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो हम लिख लेंगे कि 10 मल्टीप्लाई विथ 6.02 इंटू 10 रेज द पावर 22। तो इसका आंसर क्या आएगा? हम बोले यस, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कि 6.02 इंटू 10 रेज द पावर, लॉक करे दिस वन, 23 इलेक्ट्रॉन्स, 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इस तरह आप मोल का लेक्चर कवर करके उसके फॉर्मूलास को देख के, तो जो मैंने नहीं करवाया वो आप लोग खुद कर दीजिएगा, बाकी मेजॉरिटी फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व करवा के आपको दे दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में MD-CAT की फिर मुलाकात होगी। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है आप मुझे बता दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।